सर्वप्रथम आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए और सभी नागरिकों जितना भी यहाँ सम्मानित जन लोग आए हैं और हमारे कुछ साथी और कृष्णा सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अपने देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए आज इस सार्वजनिक त्योहार कह सकते हैं या अवसर, ये ऐसे दो सार्वजनिक अवसर गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया कृष्णा सर द्वारा। और मुझे सौभाग्य की बात यह है कि सबसे बड़ी कि सर ने दोबारा मुझे बुलाया आप लोग से मुखातिब होने का और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और गणतंत्र दिवस जो मैं अभी बात कर रहा था गणतंत्र दिवस पर जो कल पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो संध्या भाषण दिया अपना, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से दो टॉपिक पर बात किया था। वो क्या था? पहला था निरक्षरता और गरीबी। हमारा भारत जो चीज़ वास्तविक है शिक्षा में, उसे कुछ ऐसे लोग हैं अपने समाज में जो है वास्तविक चीज़ें बच्चों के सामने नहीं रख रहे हैं। सरकारी संस्थानों की भी बात कर रहा हूँ, जबकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये है मुख्य रूप से दो चीज़ें। आपको एजुकेशन दे करके क्या करना है? सामाजिक और आर्थिक स्तर से मजबूत बनाना, और दूसरा है सत्य की खोज। एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं आज हमारे देश की जो शिक्षा है किस तरफ जा रही है। अगर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस जब अभी मैं चर्चा किया था आप सभी लोगों से पहले, कार्यक्रम होने से पहले, जब प्रारूप समिति मसौदा तैयार कर रही थी संविधान का 26 जनवरी 1949 को पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर पूरा अमेंडमेंट, सारी अनुसूची, सारे अनुच्छेद उसमें डाले गए। सारा जो है इसमें मुख्य रूप से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे केवल लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का केवल नाम लेते हैं, उनके साथ साथ V.N. राव का भी नाम आप जानते ही होंगे। और तमाम ऐसे महान जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी, जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति, हमारे मौलिक अधिकारों के प्रति। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, जो भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और शौर्य, परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासतें जो भी रही हैं, उनको आप सभी लोगों को संरक्षण करना है। क्योंकि आज हम भी युवा पीढ़ी हैं और आप आने वाले भविष्य के, हमारे देश के भविष्य हैं, युवा पीढ़ी हैं। आप ही लोग जो भी करना होगा बेहतर करेंगे। हमारा काम है आप लोग समाज में आगे चल करके आगे बढ़ें और सकारात्मकता को फैलाएं। आप देख रहे हैं किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो सामाजिक स्तर की बात की जाए, चाहे आर्थिक स्तर की, हर तरीके से आपको सुदृढ़ होना है। लेकिन इतना याद रखिए, समाज में मैं बता रहा हूँ, अभी आप छोटे स्तर पर हैं, जैसे जैसे जाते हैं वैसे आपका अनुभव बढ़ता है। सरल भाषा में मतलब कहने का तात्पर्य ये, अभी आप बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया था पता है? जो चाचा नेहरू थे, क्योंकि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर एक तौर से देखा जाए, संविधान के मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को केवल बच्चा जो होता है बहुत खरे तौर पर करता है, उसे उस वक्त मालूम नहीं होता जो है वह अनभिज्ञ होता है जरूर सारे मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों से। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है उसे वास्तविकता पता चलती है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक। तो सकारात्मकता की ओर जाएंगे तो आप एक बड़े कदम की ओर, ऊंचाई पर निश्चित तौर पर जाएंगे। अगर आपको नकारात्मक की तरफ कोई वो बढ़ा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल अभी बताया था मैंने, जो है यहाँ क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बोला जाता है भारत को, क्योंकि वंशानुगत तो है नहीं जापान और ब्रिटेन के जैसा। तो यहाँ एक छोटे स्तर से व्यक्ति सबसे उच्च पदेन पर बैठ सकता है, उच्च पद पर बैठ सकता है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल है, संघर्ष करिए। मैंने इससे पहले एक बात बोली थी, पॉवर्टी इज नॉट क्रिएटेड बाय पुअर पीपल। गरीबी गरीब लोगों द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती,
लेकिन समाज में एक ऐसी मानसिक बीमारी सी फैला दी गई है कि गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल गेट्स ने बोला था, रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने कहा भी है कि जो है यदि आप गरीबी में पैदा हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आपकी गलती नहीं और गरीब बनकर के मरते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। महात्मा गांधी का कोटेशन मैं बोलूँगा, यदि आप वो खुद बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप वो खुद बदलाव बनिए आप जो जिस चीज़ से उम्मीद करते हैं। यदि आप में से कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी बनना चाहता होगा, आप स्वयं पहले अपने आप को परिवर्तन लाइए। सोसाइटी को जो गलत आपको गाइड करे, नकारात्मकता की तरफ भेजे आपको, उनकी बातों पर इग्नोर कर दीजिए, नज़रअंदाज करना। आपका दिमाग है, आप सही तरीके से अपने माता पिता को, जो माता पिता हैं, ठीक है, उनकी बातों को मानिए। और सबसे बड़ा तीसरा स्थान है गुरु का, ठीक है। गुरु आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई चीज़ कभी भी न समझ में आए, माता पिता और गुरु, इन तीनों से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और यही अब इससे ज़्यादा और क्या कुछ कर सकता हूँ, बाकी बहुत बड़ी बात है। आपको पढ़िए, उज्जवल भविष्य के सभी के मैं कामना करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत